हेलो बच्चों, तो अब समय हो चुका है कि हम हॉट्स पार्ट 2 के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक लेवल अप वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो आज हम वही सेशन करने वाले हैं। बट इससे पहले कि आप ये वाले सेशन को अटेंड करें, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो सीरियसली आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जाकर पहले वो वीडियोस देखो, वहाँ से कंसेप्ट को क्लियर कर लो, फिर यहाँ पर आकर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़ा मजा आएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के क्वेश्चन सीरियसली बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाले, तो कॉपी पेन उठाकर हो जाओ तैयार मेरे साथ सॉल्व करने के लिए। और जिसका आंसर मुझसे पहले आ जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे देते हो तो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें दिया है x की पावर -1 y की पावर -1 को इंटू करना है अंडर रूट के अंदर x y के साथ, और फिर माइनस में भी कुछ इस तरीके से टर्म रखा हुआ है। और यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जीरो आ जाएगा। प्रूफ करो कि ये क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊं कि मैंने आपको क्या समझाया था। हमने पहले वाले वीडियो में ये समझा था कि अगर रूट के अंदर किसी की पावर, मान लो मैंने x लिखा है, ठीक है, और मैंने रूट के अंदर लिखा x की पावर -1, तो मैंने कहा कि ये दोनों रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। मीन्स x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1, एक साथ इनको लिख सकते हैं। और हमने एक और रूल पढ़ा था कि सपोज a की पावर अगर मैं लिखूं 1 है, इनटू में करती हूँ a की पावर अनदर 1, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन पावर को ऐड कर सकती हूँ, ये भी हमने पढ़ा था। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 2। बस यही कॉन्सेप्ट लगाकर हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। तो देखते जाओ कितना इजी और कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पर, वो ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाए और कहीं पर भी आप लैग ना करो। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगी, ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, पहले इनको एक साथ लिख लेते हैं। मीन्स मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पर, x की पावर -1 y की पावर -1 इंटू एक्स वाई, ठीक है, इनको हमने एक साथ लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज हम करेंगे, माइनस, देखो 1 इंटू 1 1 ही होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अपॉन, अगेन देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ये भी और ये भी दोनों ही रूट के अंदर है ना, तो इनको भी मैं एक साथ लिख सकती हूँ इस तरीके से। मतलब x की पावर -1 y की पावर -1 इंटू एक्स इंटू वाई। अब जो सेम बेस में है उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x और x इनकी पावर्स ऐड होंगी, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर x की पावर यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है +1, ठीक है ना। ऐसे ही y की पावर क्या होगी, -1 +1, इजी है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर a लिखा है तो इसके ऊपर पावर 1 है, पावर 1 हम कभी लिखते नहीं ना, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके ऐड अप कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी लिखूंगी 1 अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x की पावर -1 +1, देखो सेम बेस में है, y की पावर -1 +1, तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 0 y की पावर 0। मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट में x की पावर 0 y की पावर 0, ठीक है, 1 -1 0। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 0 y की पावर भी 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है, तो जब मैंने एक्सपोनेंट चैप्टर शुरू किया था वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि जिसकी पावर 0, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो, अगर पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। एक्सपोनेंट मतलब मैं ऐसे लिखती हूँ, a की पावर 0 इट मीन्स 1 होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट में 1 -1 अपॉन अंडर रूट में 1। अब बेटा 1 के ऊपर रूट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ 1 -1 अपॉन 1, और आई कैन से 1 -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हो गया हमारा क्वेश्चन फटाक से, लेकिन इसको फटाक से करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर मैं बताती हूँ तो शायद आपको इजी लगता होगा क्योंकि मैं सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन यही क्वेश्चन जब आप खुद से करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे उलझा हुआ हूँ, तो वहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, आराम से हो जाएगा। अगर पसंद आता जा रहा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी मजा आए, ये क्वेश्चंस वो भी सीख जाए, ठीक है। देखो अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन
नेक्स्ट वीडियो में देखो मैंने सारे के सारे आपको रेशनलाइजेशन से रिलेट करके दिए थे। कोशिश मैंने वहाँ पर ये करी थी कि आपको सारे के सारे रेशनलाइज के कॉन्सेप्ट समझा दूँ ताकि आप कहीं पर भी अटको ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर भी फिर से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे डाले हैं। लास्ट का क्वेश्चन तो माइंड ब्लोइंग है, मैंने कहा था ना आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस कांस्टेंट हो जाओ मेरे साथ और जो जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ वो करते जाओ, घर में प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप आपको सब कुछ आएगा। देखो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आए तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आपके पूरे क्वेश्चन में कहीं पर पावर निगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बना लो। वैसे तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही कोई पावर, मतलब मेरी यहाँ पे निगेटिव नहीं है, तो मुझे कोई हेडेक नहीं, यहाँ पे सिंपल है। लेकिन इन केस अगर आपकी कोई पावर निगेटिव आती है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। फिर आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप आपको ये लेना है कि जो भी बेस है ना आपके, उन सबको आप प्राइम नंबर्स में लेके आ जाओ, मतलब उनको फैक्टराइज कर लो, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लेके आ जाओ। नहीं समझ आ रहा, देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है 25, ठीक है। अब 25 के फैक्टर मुझे पता है ना 5 × 5 होते हैं, मतलब 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2। तो 5 है ना प्राइम नंबर, बट 25 प्राइम नंबर नहीं था, 25 कंपोजिट नंबर था। तो इस 25 को मैंने क्या किया, प्राइम नंबर में कन्वर्ट किया। लाइकवाइज हम सभी को क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सपोनेंट में गलती ना करूं, मेरा सभी आंसर सही आए, तो ये 2 स्टेप आपको फॉलो ही करने हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे वही करती हूँ जो मैंने आपको समझाया। 25 को लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर होगी 3/2। क्लियर। अब 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। अब इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। 7 की पावर 3 और इस पूरे पे पावर है 3/5, ठीक। क्लियर। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इनकी पावर को, जो भी बेस है ना, उसको प्राइम नंबर्स में लेके आ रही हूँ। अब 16 क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा और इस पूरे पे पावर होगी 5/4। क्लियर। ऐसे ही इनटू में 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इस पूरे पे पावर होगी 4/3 एंड इनटू 7 की पावर 3/5। तो अब हमने क्या करना है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स में आ गए। अब हमको क्या करना है, एक स्टेप आगे जाना है। वो स्टेप क्या है कि अगर सेम बेस में है तो पहले उसको शॉर्ट आउट करेंगे, बट उससे भी पहले क्या करेंगे, पावर की पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो जब हम पावर की पावर को करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, जैसे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं कटेगा क्योंकि 3 और 5 अलग अलग। यहाँ पर भी देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हमारी हो गई कैंसिल आउट। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया, 5 की पावर 3 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इनटू में क्या रह गया, 3 3 जा 9, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 9/5, ठीक है। ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बचा 2 की पावर 5, इधर बच गया, यहाँ पे 2 की पावर 5 बच गया और यहाँ पे रह गया 2 की पावर 4 और यहाँ पे क्या रह गया 7 की पावर 3/5। यहाँ पे हमने सारे काटा पीटी कर ली, फिनिश कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या दिख रहा है, लाइक बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब यहाँ और ये वाले 7 की पावर क्या होगी, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है जब दो सेम बेस में मल्टीप्लाई हो नंबर्स तो उनकी पावर होती है ऐड, और सेम बेस में अगर डिवाइड है तो उनकी पावर होती है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 5 की पावर 3 और ये पावर को ऊपर लेके जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 9/5 और इसमें से माइनस कर दो 3/5 को। क्लियर है ना। ये फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, नहीं देखा है अगर आपने वो वीडियोस स्किप किए हैं तो पहले जाकर उनको देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और ऊपर आई बटन पे भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 9। अब 7 को तो हमने ऊपर भेज दिया ना, तो 7 का झंझट ही खत्म हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ कैंसिल आउट नहीं होने वाला, बस इस चीज को सॉर्ट आउट कर लो। तो 5 की पावर हो गई 3, ठीक है, और इनटू में क्या रह गया, 7 की पावर सेम बेस है तो 7 की पावर क्या रह जाएगी, 6/5 रह जाएगी और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 9। अब चाहो तो आप इनको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज योर आंसर इज दिस। अगर एक्सपोनेंट में आंसर देना है तो ये
आंसर सही है, अदरवाइज आप इसको पावर में भी कन्वर्ट, पावर को ब्रेक कर लो, वहाँ भी आंसर दे सकते हो। तो देखा आपने ये 2 क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार थे, बहुत ट्रिकी भी थे। अब जिसको ये ट्रिक्स नहीं आती होंगी वो गड़बड़ करेगा और पूरे पेज भरेगा, बट आंसर्स नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, बट इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। तो आप एक छोटा सा काम करो, चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, ताकि थोड़ी सी खुशी मुझे भी हो जाए, थोड़ा सा प्रमोशन मेरा भी हो जाए, है ना। तो जाके सब्सक्राइब करो फटाफट से। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगेन पावर का खेल है, सारा का सारा किसका खेल है, पावर का। सारे के सारे पावर के पीछे ही भागते हैं ना, तो यहाँ पर हम भी पावर के पीछे भाग रहे हैं। देखो x की पावर है 1/12 और 49 की पावर है 1/24। अब क्या करें, क्योंकि हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x बताओ कितना होगा। तो बच्चे यहाँ पर मैं फिर आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कभी भी हम कंपेयर करें दो चीज़ों को, तो वैल्यूज बेस सेम कर लो या पावर को सेम कर लो। तो यहाँ पर मुझे तो बेस कंपेयर ही करना है, तो बेस तो सेम कर नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगी, पावर को सेम कर लूँगी। और इससे पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर है उसको क्या कर लो, प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लो। 49 कंपोजिट है, इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, मतलब x की पावर 1/12 तो है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 49 को क्या लिखेंगे 7 की पावर 2 और इसके ऊपर 1/24। ठीक है, तो हमारे पास है x की पावर 1/12 इज इक्वल्स टू पावर की पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई, मतलब 7 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 1/24। सो ये 12 टाइम्स हो गया कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 1/12 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 1/12। ठीक है, 7 की पावर 1/12। अब देखो ये वैल्यूज को अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पावर सेम आ गई। मैंने बताया ना आपको कब कंपेयर करना है, या तो आपके बेस बराबर हो या आपकी पावर्स इक्वल हो। तो पावर्स इक्वल है मीन्स बेस भी सेम होने चाहिए, क्योंकि वैल्यूज इक्वलिटी में रखी है। तो आई कैन से ऑन कंपेयरिंग, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 7, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7। छोटा सा क्वेश्चन था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट वो क्वेश्चंस मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उसकी एक बाउंडेशन है, वहाँ पर थोड़ा सा इलोंगेशन में हम चले जाते हैं, थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं। वो तब मैं आपको दूंगी जब मैं आपको पॉलिनोमियल्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, तब वहाँ पे और मजा आएगा इन एक्सपोनेंट को करने के लिए। तो धीरे धीरे एक एक चीज समझनी है और धीरे धीरे हम होते जाएंगे ब्रिलियंट। अगेन देखो यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और पूछा है a² माइनस b²। अब हमारे पास इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पर पहला तो है a और b को रेशनलाइज कर लो, अदरवाइज अगर हम यहाँ से सॉर्ट आउट करना चाहें तो हम वहां से भी कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b² ना, तो a² माइनस b² को हम क्या लिखते हैं, a प्लस b, और क्या लिखते हैं a माइनस b। ये भी करके आप कर सकते हो, दोनों की a प्लस b, a माइनस b, एक बार इनको ऐड करो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो, अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो आपको समझ में आए वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे रेशनलाइजेशन अच्छा लगता है, तो मैं वहां से आपको पहले बताती हूँ। देखो a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, हम उसी ट्रिक से काम करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, सीधा सीधा 3 का स्क्वायर होगा 9 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ये ट्रिक मैंने आपको कल वाले वीडियो में समझाई थी ना, तो आप क्या करो, नहीं देखा जाके देख लो पहले उसको, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 प्लस 5 माइनस 6 √5 मिलेगा। ठीक है, और नीचे मिलेगा 9 माइनस 5 मीन्स 4। क्लियर है, तो हमारे पास a कितना आ गया, हमारे पास आ गया 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 माइनस 6 √5, और नीचे हो गया 4। अब चाहो तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हो या फिर इसका स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, लाइकवाइज आप b के लिए भी रेशनलाइज करके निकाल सकते हो। अब b के लिए रेशनलाइज करके निकालोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस देखो √5 है और नीचे क्या है 3 माइनस √5। ठीक है, तो इसको भी जब मैं रेशनलाइज करूंगी तो उसको क्या लिख सकती हूँ, 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 3 का स्क्वायर मीन्स सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं 9 माइनस 5, 9 माइनस 5। ठीक, तो
तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगेन 9 + 5 + 6 रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा। तो अगेन मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास b आ गया 14 + 6 रूट 5 अपॉन 4। अब यहाँ से भी आप वही काम कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था ऊपर। तो हमारे पास a और b आ गया। देखो बच्चों, हमने पहला काम क्या किया, हमने पहला काम ये किया कि अपने डिनोमिनेटर को कर लिया रेशनलाइज। ये आ गया a और ये आ गया b। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a² - b²। तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा क्या करती हूँ, ओके। तो क्या करना है यहाँ पे, देखो a² - b² आपको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हमें एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, a + b करेंगे और एक बार क्या करेंगे, a - b। मतलब एक बार a में b को ऐड और एक बार a में से b को सब्ट्रैक्ट। तो करो फटाफट से, 14 - 6 रूट 5 और प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 14 + 6 रूट 5, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 4। तो एक बार तो हमने कर लिया इनको प्लस, ठीक है। एक बार माइनस कर लेते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 - 6 रूट 5। अब साइन बदल जाएंगे, 14 हो जाएगा नेगेटिव और 6 रूट 5 हो जाएगा, इट इज ऑल्सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना, -6 रूट 5, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ चीजें जो है हमारी कैंसिल आउट हो रही है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 6 रूट 5 से 6 रूट 5 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है। नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें फाइनली मिल गया a² - b² = यहाँ पे कितना बचा, 14 हो गया 28 अपॉन 4। और दूसरे साइड में क्या बचा, -6 रूट 5 -6 रूट 5, तो कितना हो गया, -12 रूट 5, मतलब -12 रूट 5। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 4। तो कुछ चीजें यहाँ पे फिर से कैंसिल आउट हो रही है, फटाफट से इनको कैंसिल कर दो। कौन कौन सी कैंसिल होंगी, 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12। आ गया आंसर हमारा। देखो ये क्वेश्चन लेंथी था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर वो तरीका बताया जिसमें आप स्टक नहीं करोगे, आप अटकोगे नहीं। अदरवाइज आप इनको यहीं से एज इट इज वैल्यूज रखकर भी निकाल सकते थे। वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगी कैसे करना है। फर्स्ट मेथड देख लो, फिर सेकंड मेथड भी समझा दूंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और इनटू में माइनस साइन को भूलना नहीं है, -3 रूट 5, ठीक है। इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो -21 रूट 5। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, a² - b² की आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने, एक बार हमने क्या कर लिया, इसको रेशनलाइज कर लिया और रेशनलाइज करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, a² - b² को a + b a - b लिख सकते थे। साइन दोनों के सेम ही लगभग थे क्योंकि दोनों की वैल्यूज भी सेम थी। अगर अलग भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लो उसको, पहले सॉल्व कर लो फिर रखो। अच्छा, दूसरे मेथड से देखिए क्या होगा इसके साथ। सेकेंड मेथड से भी देखते हैं। देखो यहाँ से हमारा -21 रूट 5। अभी सेकेंड मेथड से भी देखते हैं क्या आएगा। अभी यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करेंगे, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज, रेशनलाइज नहीं करेंगे। तो वहां से भी देखते हैं कि टफ होगा या सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो सीधा सीधा रखते हैं यहाँ पर वैल्यूज। हमारा वैल्यू क्या है, a² - b², मतलब क्या करेंगे, a + b और करेंगे a - b। तो फटाफट से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू क्या है, 3 - रूट 5 अपॉन 3 + रूट 5, ठीक है। और इसमें प्लस करना है हमको, 3 + रूट 5 अपॉन 3 - रूट 5, ठीक है। वैल्यू रख दी यहाँ पे a + b, ऐसे ही यहाँ पर रख दो a - b, मतलब 3 - रूट 5 अपॉन 3 + रूट 5, ठीक है। अब माइनस लगाना है तो माइनस यहाँ पे लगा दो, क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो प्लस रूट 5 अपॉन 3 - रूट 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से वैल्यूज लिख ली। अब वैल्यूज लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 3 + रूट 5
और इधर आ जाएगा 3 माइनस रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब मैं 3 प्लस रूट 5 ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस में 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में एक तो ये टर्म आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ आपको ये चीज़, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये वाला काम हमने क्यों नहीं किया। तो मैंने ये प्रोसेस आपको इसीलिए नहीं बताया कि छोटी सी वैल्यू को इतना बड़ा एक्सपेंड करने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम छोटी सी वैल्यू से कर सकते हैं। हम रेशनलाइज करके उस वैल्यू को हमने क्या किया, छोटी सी टर्म्स में लेके आ गए और वहाँ से वैल्यू पुट करी। लेकिन यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर लाइक वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, फिर कुछ कैंसिल आउट करेंगे, तब जाके कहीं हमारा आंसर आएगा, और आंसर यही आएगा। तो हमें ना सॉल्व करने से मतलब होता है। अब यहाँ पर भी देखो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर मिलेगा, और माइनस में 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मिलेगा 3 प्लस रूट 5 और नीचे भी मिलेगा 3 माइनस रूट 5। तो आप देख रहे हो ना इस चीज़ को हमने क्यों इतना इलॉन्गेट करना, जबकि हम छोटी छोटी चीज़ों से आंसर ले सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप रखोगे ना तो यहाँ पे आपको इन दोनों को सॉर्ट आउट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 28। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया। जब इसके होल स्क्वायर खोल के आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 28, लेकिन उसको करने में आपको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लगेंगे 3 स्टेप, वो थर्ड स्टेप के बाद आपका ये आंसर आएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 4। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या मिलेगा, अगेन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 12 रूट 5। ठीक है, और नीचे मिल जाएगा आपको 4। तो अगेन देखो हम वहीं पर आ गए जहाँ पर हम चले थे। फिर आप यहाँ पे से कैंसिल आउट करोगे, 4 7 जा 4 3 जा, तो फिर से 3 7 जा 21 माइनस का 21 रूट 5। आंसर वही आया, आंसर वही आया, लेकिन प्रोसेस हमारा पूरा पेज कर दिया। तो क्यों करना हमको ऐसा आंसर जो कि हमारे लिए, और यहाँ पे गलतियों के भी चांस ज़्यादा है ना, चांसेस ऑफ मिस्टेक इस पॉइंट पे ज़्यादा है। तो अब इसको फॉलो ना करें, बजाय इसके जो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखे उसको क्या कर लो, पहले रेशनलाइज कर लो, बाद में आप आगे चलो, तो कभी भी गलती नहीं होगी। सो दैट्स वाई मैंने ये आपको मेथड नहीं बताया था, बट फिर भी अगर करना है तो ये है आपके सामने सॉल्यूशन। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हाँ, ये क्वेश्चन अगेन मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम आज की क्लास में हम सारे वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस और पावर मतलब एक्सपोनेंट से रिलेटेड हो। तो ये भी कुछ वैसा ही है। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन सबको अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में लेके आ जाओ। मतलब 81 है तो मैं 81 को क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4। अब यहाँ पे इसका मतलब समझो ये क्या होता है, ये कहीं भी ऐसे लिखा हो यहाँ पर 4, यहाँ नहीं, यहाँ 4 लिखा है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे 4 लिखा है और इसके अंदर मैंने लिखा 81, तो इसका मतलब है बच्चों कि 81 के ऊपर पावर कितनी है, 1/4 है। ऐसे यहाँ पर 3 लिखा है, देखो यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 216 के पावर कितनी है, 1/3। तो ये आपको समझना है, यहाँ पे इसी चीज को लेकर चलेंगे और हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो 81 के फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 3 की पावर 4। ठीक है, इसको दोबारा से लिख देती हूँ, 81 अभी क्या मिलेगा, 81 का फैक्टर 3 की पावर 4, और इस पूरे पे पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, -8। ऐसे ही 216, अब 216 सिंस यहाँ पे 3 है ना तो मैं 3 के टर्म्स में लिखती हूँ। ठीक है, अदरवाइज 216 को 2 के टर्म्स में लेके आओगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन हमको यहाँ पर ये भी देखनी है कि यहाँ पे 3 है ना तो मैं 3 के टर्म्स में लेके आती हूँ। मतलब इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो 6 × 6 × 6 कितना बनता है, 216 बनता है, तो मैं इसको 6 की पावर 3 लिख देती हूँ। कैसे लिखेंगे, 6 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3। क्योंकि क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, 6 हमको एज इट इज मिल जाएगा। ऐसे ही देखो 32, अब यहाँ पे पावर 5 है तो मुझे पता है कि अगर मैं 32 को लिखूंगी तो क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, और इस पूरे की पावर हो गई 1/5। ऐसे ही सिर्फ रूट लगाए तो मतलब ये 1/2 पावर है, तो 1/2 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 15 की पावर 2। 225 को क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 2, और रूट लगाया तो इसको 1/2 और लगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे होंगी कैंसिल आउट, देखो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी कैंसिल आउट। कौन सी,
पावर 4 से ये 4, 3 से ये 3, 5 से ये 5 और 2 से ये 2 कैंसिल आउट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी कैंसिल आउट। अब जो बचा उसको लिख लो। a इज इक्वल्स टू क्या बचा, 3 बच गया हमारे पास, माइनस में बच गया 8 और यहाँ पे बच गया 6 की पावर 1 मतलब 6 ही हो गया। यहाँ पे क्या बचा 15 इंटू 2, तो प्लस में 15 इंटू 2, ठीक है, और प्लस में एक और 50, ठीक है, खत्म बात। इतना सारा करने के बाद अब क्या करना है आगे का आंसर तो आपको पता ही है, सिर्फ प्लस माइनस रह गया तो मतलब 3 माइनस 6 4 जा सॉरी 8 6 जा 48 प्लस 30 प्लस 15 ऐड कर लो 45 और 3 कितना हो गया 48। लो भाई आंसर तो 0 आ गया इसका। a इज इक्वल्स टू इन सबको जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा 48 माइनस 48, सो आंसर इज 0। हो गया काम खत्म। इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत 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 ही अच्छा, बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। समझ में अगर आ रहा है तो जा करके अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। सीरियसली आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। मैथ्स आपकी बहुत अच्छी होने वाली है मेरे साथ। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है, रूट, फिर एक और रूट, फिर एक और रूट, और यहाँ पे बहुत सारी पावर्स भी रखी है। यहाँ पे 3 पावर 1/3, यहाँ पे 1/4, 1/5। इसको करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा मैं ना इसको आराम से लिख लेती हूँ। ये कुछ ऐसा है, देखो ये कुछ ऐसा लिखा है, 5 यहाँ पे लिखा है, देखो इसके ऊपर 5 लिखा है, छोटा सा 5 लिखा है। x की पावर कितनी है 4, फिर एक और रूट लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे, और इसके ऊपर लिखा है 4, छोटा सा 4, और x की पावर कितनी है 3, फिर एक और रूट लगा है और यहाँ पे लिखा है 3 और x की पावर 2, और फिर लगा है अंडर रूट में x। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। आपको पता है कि अंडर रूट में x मतलब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और ये x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, x की पावर 2 के साथ। देखो मैं सिर्फ आपको ये चीज समझा रही हूँ, ध्यान से समझना, सिर्फ अभी मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ। तो ये अंडर रूट x को मैंने क्या लिखा, x की पावर 1/2 लिखा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 2। तो इसी के साथ मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ x की पावर 2 इंटू x की पावर 1/2। तो हमने पढ़ा है ना कि सेम बेस होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1/2, मतलब x की पावर 5/2 हो जाएगा ना, x की पावर 5/2। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 5/2। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, आपको आंसर आ जाएगा। लगाएंगे बड़ा सा रूट, लगाएंगे यहाँ पे सर्ड, लिखेंगे 5, x की पावर 4, अभी हमने इसको नहीं छेड़ा तो इसको फिर से वापस लगा देते हैं, यहाँ पे 4, x की पावर 3। हाँ, इसको हमने सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पर भी क्यूब रूट लगा देते हैं, और इसका आंसर क्या आ गया था, x की पावर 2 इंटू रूट x का आंसर आया था x की पावर 5/2, आया ना x की पावर 5/2। अब देखो फिर से x की पावर 5/2 और इसके ऊपर ये क्यूब रूट, तो इसको थोड़ा सा आप समझो। अब किसको सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे, इस वाली चीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x की पावर 3 और इसके साथ इनटू क्या हो रहा है, क्यूब रूट के अंदर x की पावर 5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन पहले इस चीज को सॉल्व करो, क्या मिलेगा, x की पावर 3 मिलेगा, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 5/2 इंटू 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है ना तो इसकी पावर कितनी होगी 1/3। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x की पावर 3 इंटू x की पावर 5/6 मिलेगा ना, x की पावर 5/6। फिर से सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब x की पावर हो जाएगी 3 प्लस 5/6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 और 4 कितना हो गया 23 हो गया, मतलब सॉरी 18 और 5 था ना, 18 मिलेगा और प्लस का 5 तो कितना बनेगा 23 बनेगा। ठीक है, तो x की पावर कितनी हो गई 23/6। तो अब इस पूरे की जगह जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, x की पावर 23/6।
तो यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट से, फिर से इसको लिख देते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पे इस तरीके से 5 और यहाँ पे आ गया x की पावर 4 और यहाँ पर फिर से इसको कैसे लिखेंगे, 4 लगाएंगे और कितना मिला हमें x की पावर 23/6 मिला। तो देखो यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे यहाँ पे बिगाड़ दूँ छोटा सा, इस चीज को अब समझो, ये चीज क्या है, इसको भूल जाओ, इसी के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 5, ठीक है, x की पावर है 4 और यहाँ पर 1/4 मिलेगा ना हमको, तो मिलेगा x की पावर 23/6 इंटू 1/4। देखो यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो पावर कितनी होगी, 1/4 होगी। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर तो रहेगा 5 और यहाँ पर मिल जाएगा आपको x की पावर 4 इंटू x की पावर 23/24, ठीक है ना। अब फिर से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हमें ऐड करने के बाद मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पे लिखा रहेगा 5 और यहाँ पे क्या है x की पावर 4 और यहाँ पे इसके साथ प्लस क्या होगा 23/4, 24। तो 24 4 जो होता है 96 और 96 में आप 23 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 9119 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस पूरे का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5x की पावर 119/24 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x की पावर 119/24 और ये पावर 5 यहाँ पे 1/5 में आ जाएगी, ठीक है। तो कितना बनेगा हमारे पास, x की पावर 119/24, 5 जा 120। सो दिस इज योर आंसर। देखा आपने, ये क्वेश्चन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम। दिस इज द वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, इसको मैं अगर x कह दूँ, x की तो वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसको हम कह देते हैं y कह देते हैं, ठीक है, y। सो दिस इज द वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर आपकी सारी कैलकुलेशन, सारी की सारी जो भी आपने ABCD पढ़ रखी थी वो सारी यहाँ पे यूज हो गई, बट कॉन्सेप्ट हमारा एक ही था जिसपे हम चल रहे थे। हमने लास्ट से शुरू किया और करते 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 फाइनल तक आ गए। एक ही चीज हमने यूज की, वो थी सेम बेस तो पावर ऐड होती है, सेम बेस पे डिवाइड करें तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, पावर की पावर का होता है मल्टीप्लाई। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही समझा दी थी क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन ना एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ ये आपका IQ लेवल जरूर बढ़ा देगा, आपको मैथ्स में एक अलग ही लेवल तक देखा जाएगा। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो सो प्लीज जाकर वहाँ पे पहले सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका फायदा है, मुझसे ज़्यादा आपका फायदा है क्योंकि मैथ्स आपकी होने वाली है सुपर सुपर फास्ट। सो गो एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।